Hey students, this is your Arpit Bhaiya. Today we're diving into class 9 statistics with frequency polygons. Let's explore this graph together and make learning fun. Let's draw a frequency polygon using these laser points. Start by connecting the midpoints of the tops of the adjacent rectangles. तो देखो अगला टॉपिक अपन को पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिससे रिलेटेड इस चैप्टर में बस 2 ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन एक खास तरीके से सॉल्व करेंगे। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में हमें पिलर्स बनाने रहते थे या बार्स बनाने रहते थे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें क्लोज्ड फिगर बनाना है डॉट्स को ज्वाइन करके। ठीक, अब उन डॉट्स को बहुत ही प्रिसाइसली ज्वाइन करना है, एक्यूरेसी से ज्वाइन करना है। इसलिए एक तरीका तो है कि हम इस बोर्ड पर उतनी ही प्रिसाइज ग्रिड बनाएं जितनी आपके ग्राफ पेपर पे आती है, और दूसरा तरीका हमने देखे कि अपन लेजर लाइट से इसमें एक ऑटोमेटिकली ग्रिड इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें एक ग्रिड वाला पैटर्न है। कहां गया? ये जो पैटर्न है ना, इससे ऑटोमेटिकली एक ग्रिड बन जाएगी। तो हम इस ग्रिड को बनाते हैं और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। ठीक, ध्यान से। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले पॉलीगॉन का मतलब एक क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। हमारा प्लान सुनो क्या है, हमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को दर्शाना है, उनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है ताकि ये क्लोज्ड फिगर बन जाए पॉलीगॉन शेप। वो रहेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन बात ये है कि क्लास इंटरवल में कौन सा अपन मार्क लें। जैसे मान लो ये पोर्शन लेके चलें, 10 to 20 का क्लास इंटरवल के सामने 9 है। अब जब 10 से 20 तक का हिस्टोग्राम बनाना रहता था तो हम तो पूरा 10 से 20 तक के बार की ऊंचाई को 9 तक ले जाते थे। लेकिन अब अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें पॉइंट्स को दर्शाना है तो हम 10 के ऊपर 9 के पॉइंट को दर्शाएं या 20 के ऊपर 9 के पॉइंट्स को दर्शाएं। तो एक सबसे क्या बोल सकते हैं, निश्चल बिहेवियर रहता है कि इनके बीच के पॉइंट को दर्शाना। इसलिए इनके बीच के पॉइंट को निकालने के लिए हम एक खास क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क जो होता है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। निकालना 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 0 से 10 के बीच में 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। देखो सिचुएशन याद रखना, क्या दिया, 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन के मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज दी है। 0 से 10 के बीच में 3 बच्चों को मार्क्स मिले हैं, 10 से 20 के बीच में 9 बच्चों को मार्क्स मिले हैं, 20 से 30 के बीच में 17 बच्चों को मार्क्स मिले हैं। ठीक, तो समझे ना सब क्या करना। अब चलो इसी चीज का अपन एक ग्रिड बनाते हैं साइड में। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक ग्रिड बनाएंगे लेजर लाइट के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके। ये पैटर्न्स दिख रहे हैं, इसमें अपन इसको उस पोर्शन तक ले जाएंगे जहां इसकी हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के डॉट्स जैसा कुछ मिलने लगे। हाँ, इस पोर्शन, इस पैटर्न को अपन फिक्स कर देते। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं। ये अपनी वाई एक्सिस के पॉइंट्स हैं। रुकना, सबसे पहले हम इन वाई एक्सिस के पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या हुआ, इससे अपना ना समय बच गया ये ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करने का, क्योंकि ये नेचुरली अपने आप एक अच्छे खासे पैटर्न में जमे हुए हैं। इन लेजर पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये मिलके अपनी एक्स एक्सिस बन गई, दिख रहा है, और ये वाली अपनी वाई एक्सिस थी, ये है अपनी एक्स एक्सिस। अब हमने बोला जो हमें गिवन सेट ऑफ डेटा दिए, फ्रीक्वेंसी के जो मल्टीपल हैं ये मैक्सिमम काय काय के हैं, देखना इनके लिए हमें ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का लगभग। तो 3 का गैप ले लें अपन। तो आओ इधर पे वापस, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, हमने अब भी चर्चा करी कि अपन को कितने कितने का गैप लेना है। नहीं, इस साइड फ्रीक्वेंसी के लिए 3 का। तो हम 3 की टेबल पढ़ते जाते और 3 का गैप लेते जाते। ये वाला पॉइंट जो है अपना हो गया, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, ठीक है, इतने में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन देखें, अपन को इनके हर एक, ये जो बीच के पॉइंट्स हैं इनको अपन क्लास मार्क्स बोल रहे थे। ये पॉइंट अपना 5 था, ये जो रेड कलर के मार्कर से हम दर्शा रहे हैं, ये वाला 15, ये वाला। ठीक, चलो एक एक करके मार्क करते हैं। अपन को बुक सामने रखना है। क्लास मार्क 5 है, 5 के रिस्पेक्ट में हमें 3 पे मार्क करना है, यानी 5 वाले में 3 पे, यानी यहाँ पे करना है। उसके बाद रेड कलर से करते जा रहे हैं, उसके बाद 15 वाले में 9 पे।
तो 15 वाले में 9 पे 9 कहाँ आएगा लगभग यहाँ पे 18 के बीच में कहीं 17, ठीक यहाँ कहीं आया मान लो 17। उसके बाद 9 वाला ये है। ये जो पॉइंट्स बने इनको हमें ज्वाइन करना है, तो ये बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कैसे ज्वाइन करेंगे? ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ठीक किया ज्वाइन। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना तो है, हम इसको क्लोज कैसे करना है? कैसे क्लोज करें? जब भी हम इसके पूरे एंड पॉइंट्स को मार्क कर लेना, उसके बाद क्लोज करने के लिए यहां देखना ये जो 9 आया है ये किसके रिस्पेक्ट में आया? तो ये 5, 15, 25, 35, 45, अगला मार्क्स कितने पे आएगा? 55। भले यहाँ गिवन डेटा में है नहीं क्योंकि वहां तक मार्क्स पहुंचे ही नहीं, तुम्हें इसको अगले डेटा तक उतार देना है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ जितने जितने का गैप्स है ना उतने पे ही हमें इसको अगले डेटा पे उतार देना है। ये आया 55, ठीक। लेफ्ट साइड में कहाँ क्लोज करोगे? नहीं, ओरिजिन पे नहीं, यहाँ जो रेड कलर के मार्क्स हैं यही देखो फंस गए। रेड कलर के जो मार्क्स उनके बीच में अंतर कितने कितने का है? 5, 5 का नहीं, 10, 10 का है। 5 से 15, 15 से 25, तो 5 से 10 स्टेप पीछे जाना। -5, -5 अब यहाँ बना नहीं है, मान लो यहाँ बना होता -5, या रुक जाओ बना तो है। ये वाली लेजर लाइट -5 की है, देख रही है? हम इसको ले जाकर इससे ज्वाइन कर देंगे। डोंट ट्राई दिस एट होम, है ना? इसको ले जाकर कहां मार्क कर देंगे? इससे -5 से, देखा? तो ये हमने -5 से मार्क कर दिया और ये अपनी एक्स एक्सिस थी, ये बन गया अपना क्लोज्ड पॉलीगॉन, ठीक। अगर हम इसको नाम दें, ये ए है, ये है बी, ये है सी, डी, ई, एफ और ये जी, ठीक। ये बना अपना कितना सुंदर बना। अब अगला वाला, तो देखो एक ग्राफ हमने बता दिए, दूसरे ग्राफ के पॉइंट्स आप बताएंगे हैं। आधे पॉइंट्स बॉयज बताएंगे, आधे गर्ल्स बताएंगे, ठीक। तो देखना, सबसे पहला क्लास मार्क बोला है 5 के सामने 5। गर्ल्स बताइए भैया कहां आएगा? क्लास मार्क भी 5 है और फ्रीक्वेंसी भी 5 है, बताइए 5 ये है और लगभग 5 कहां आएगा? 3 और 6 के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा? 4। हाँ 4.5 आएगा। 4.5 अगर एग्जैक्ट बीच में आ रहा है तो 4.5 से हल्का सा ऊपर यहाँ आएगा 5। ये ग्रीन कलर से हमने दर्शाया, ठीक। ये पॉइंट 1 हो गया। अगला, अब बॉयज में 15 क्लास मार्क के सामने 9 फ्रीक्वेंसी है, 19 फ्रीक्वेंसी है, बताइए 15 ये है, 19 कहाँ आएगा? 18 और 21 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में कितना आएगा? ठीक है, तो लगभग हम मान लेते हैं यहाँ आया 19, ठीक आया। आपको जो ग्राफ कॉपी मिलेगी उसमें तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज ग्रिड से बनी है, तो आप बहुत आसानी से उसमें मार्क कर पाएंगे, ठीक। अगला गर्ल्स में आएगा तो 1.5 इनके आधे से भी नीचे आएगा, यहाँ पे ये आया 1, ठीक। अब हमने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, अब हम थोड़ा प्रकाश ला सकते हैं। अब हम इन सारी ग्रीन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। देखिए, तो ये 5 है, 5 को हमें ज्वाइन करना है पहले 19 से, 19 को 15 से, 15 को 10 से, 10 को 1 से, और हमें इनके ग्राफ को अगर क्लोज करना है तो 1 को इसका अगला जो है 55 उससे जोड़ देंगे, 45 से अगला वाला जो क्लास मार्क है उससे जोड़ देंगे, और यहां पर 5 से अगला जो क्लास मार्क है कौन, उससे जोड़ देंगे, जो 10-10 के अंतर को फॉलो कर रहा है, याद रखना। तो ये ऐसा आएगा, ठीक। ये ग्रीन वाला ग्राफ बना आपने। इसको, इसके पॉइंट्स को भी कुछ मार्क कर दो, इसके पॉइंट्स को भी कुछ कुछ नाम दे दो। इसको हम बोल देते हैं P, Q, R, S, और ये क्या, ये 1 है ना, ये T और ये G। दोनों, एक चीज गौर करना कि देखो, तो हमने
लेजर लाइट की हेल्प से जो ग्रिड बनाई उसका इस्तेमाल करके हमने दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बना लिए। इसमें एक सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर हमें ऐसे दो तरफा दिए रहते हैं तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट या इनका ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट दोनों एक सा है। देख रहा, दोनों स्टार्ट हुए हैं -5 से और क्लोज हुए हैं +55 पे हुए। तो यहां जाके अपने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का इकलौता एक ही क्वेश्चन बचा है। तो ये जो इकलौता एक ही क्वेश्चन बचा है इसको अपन खत्म करते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। समझ रहे हो? अपन ने इस पूरे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में 3 टाइप के ग्राफ बनाना सीखे। एक था अपना सबसे पहले बार ग्राफ, उसके बाद हिस्टोग्राम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बस ये याद रखना कि हमें पॉइंट्स को ढूंढना रहता है, तब जाके हम ग्राफ बना पाते हैं।